हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के बारे में अब तक आपने सुन ही लिया होगा। न्यूज़ में हर जगह ये छाया हुआ है। आज इसी टॉपिक पर हम डीप स्टडी करेंगे। तो भारत में इन चीतों को वापस लाया जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चीता एकमात्र ऐसा मांसाहारी जीव है जो भारत से पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। 1952 में इसकी विलुप्ति की घोषणा कर दी गई थी। भारत से ये क्यों विलुप्त हुए? क्योंकि इनके जो रहने की जगह थी, इनके जो आवास थे, हैबिटेट थे, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला और इनका जो शिकार था वो भी कम हो गया था। तो भारत से ये विलुप्त हो गए, लेकिन इनका वापस आना इकोसिस्टम के लिए वरदान साबित हुआ है। चीते खुले मैदानों में रहते हैं। उनका आवास मुख्य रूप से वहाँ होता है जहाँ उनके शिकार रहते हैं। उनके शिकार यानी हिरन, लकड़बग्घा, जैबरा, इन चीज़ों को ये खाना पसंद करते हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि चीतों को भारत में वापस लाने का जो ये चर्चा, ये डिस्कशन शुरू हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ। तो सन 2009 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने चीतों को भारत में लाने की पहल की। दुनिया भर के जो विशेषज्ञ थे, पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित भारत सरकार के अधिकारियों और राज्य सरकारों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन्होंने इसके लिए कई बैठकें की। इसके लिए साइट सर्वे करने का भी निर्णय लिया गया। इसके बाद पहले जिन राज्यों में चीता पाए जाते थे उनको प्रायोरिटीज़ दी गई और तय किया गया कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फिर से चीतों को बसाया जाएगा। तो मध्य भारत के राज्यों की कुल 10 जगहों को सर्वेक्षण के बाद मध्य प्रदेश का जो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है, उसे चीतों के निवास के लिए सबसे सही जगह पाया गया। तो फाइनली मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को रखा जाएगा, जो कि नामीबिया से मंगाए गए हैं। कूनो नेशनल पार्क भारत में, मध्य भारत में, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और ये 748 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। इस इलाके में जो मानव बस्तियां हैं उनको हटा दिया गया है और शिवपुरी के खुले वन में लगभग 21 चीतों को रखने की क्षमता होने का अनुमान बताया गया है। तो 70 साल बाद भारत में फिर से चीतों की वापसी हो रही है। देश में आखिरी बार चीतों को 1947 में देखा गया था। तो इस पूरी योजना में कुल 20 चीतों को लाने का प्लान है, जिसमें पहले स्टेप में 8 चीतों को लाया जाएगा। भारत सरकार अगले 5 साल में कूनो नेशनल पार्क में कुल 20 चीतों का पुनर्वास करना चाहती है। ये घटना इसलिए भी इतनी ऐतिहासिक है कि दुनिया में इस समय केवल 17 देशों में ही चीते मौजूद है और इन चीतों की कुल संख्या भी 7000 के करीब है। आपको पता है दोस्तों, जो हम चीता वर्ड कहते हैं वो उसका जिक्र हमारे पुराणों में भी मिलता है और इस शब्द की उत्पत्ति भी भारत से ही हुई है और अब पूरे वर्ल्ड में इसे चीता कहा जाता है। जहाँ तक नामीबिया से चीता लाने का सवाल है, तो एशिया और अफ्रीका के जो चीते हैं उनमें उनके जो जेनेटिक्स हैं उनके बेस पे काफ़ी इक्वलिटीज़ देखी जाती है उनमें। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि नामीबिया से लाए गए 8 चीते यहाँ का जो इन्वायरमेंट है इंडिया का, उसमें भी अडेप्टेशन। अब इन चीतों के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो ये 8 चीते नामीबिया से लाए गए हैं, इनके नाम क्या क्या रखे गए हैं। तो इनके नाम है ओबान, फ्रेडी, सावन्ना, आशा, सिबली, सैसा एंड शासा। इनमें से एक फीमेल चीते का नाम आशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है, जबकि बाकी जो चीतों के नाम है वो पहले से ही नामीबिया में रखे गए थे। तो 17 सितंबर को नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को लाया गया। पीएम मोदी ने खुद बाड़े का गेट खोल के इन्हें छोड़ा। पहले दिन अपने आप को नए परिवेश में देख के चीते थोड़े नर्वस हुए, लेकिन उनका व्यवहार सामान्य और सकारात्मक देखने को मिला। अब हम जानेंगे कि इन 8 चीतों की क्या खासियत है और इन चीतों को भारत आखिर कैसे लाया गया। तो भारत पहुँचे 8 चीतों में 3 मेल और 5 फीमेल चीते हैं। 2 मेल चीतों की उम्र लगभग 5.5 साल है और दोनों ब्रदर्स हैं। दोनों नामीबिया के ओटोजिवारांगो स्थित किसी प्राइवेट रिजर्व से लाए गए हैं। तीसरा जो फीमेल चीता है उसकी उम्र 4.5 साल है।
5 फीमेल चीतों में एक 2 साल की है, एक 2.5 साल और एक 3 से 4 साल, तो 2 5-5 साल के हैं। तो नामीबिया से ये इंडिया आए हैं एरोप्लेन में और इनके लिए कुछ पिंजरे बनाए गए थे। करीब 8,000 किलोमीटर की यात्रा करके ये चीते शनिवार सुबह ग्वालियर में उतरे थे, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो ग्वालियर से इन्हें विशेष चिनूक हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क लाया गया। कूनो पहुंचने के बाद ये चीते 30 दिन तक क्वारंटाइन रहेंगे। इस दौरान इन्हें बाड़े के अंदर ही रखा जाएगा। फिलहाल बाड़े में उनके स्वास्थ्य और अन्य गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी और सब कुछ ठीक रहा तो 30 दिन बाद सभी चीतों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया। तो दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क को करीब 1 दशक पहले गिर के एशियाई लॉयंस को लाने के लिए तैयार किया गया था। शेर लाने वाले थे पहले, पर गिर गुजरात से इन शेरों को कूनो नहीं लाया गया। स्थानांतरण की सारी तैयारियां यहाँ हुई थी। शेर के शिकार के लिए संभल, चीतल जैसे जानवरों को भी कूनो में ट्रांसफ़र किया गया था। शेर के लिए की गई सारी तैयारी अब चीतों के स्थानांतरण के वक्त काम आएंगी। कूनो के अलावा सरकार ने मध्य प्रदेश के ही नौरादेही वन्य अभ्यारण्य, राजस्थान में भैंसरौटगढ़ वन्यजीव परिसर और शाहगढ़ में भी वैज्ञानिक आकलन कराया था। और इन सारे रिसर्चेस के बाद, सारे सर्वेस के बाद कूनो को चीतों के स्थानांतरण के लिए चुना गया। अब सवाल उठता है कि क्या इसके बाद और भी चीते भारत लाए जाने हैं। तो अभी तो फ़िलहाल ये चीते नामीबिया से लाए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से भी चीता लाने के लिए सरकार की बात लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही यहाँ से भी चीते लाए जाएंगे और सरकार की योजना अगले 5 साल तक अफ्रीका के अलग अलग देशों से चीते लाकर हिंदुस्तान में बसाने की है। अब मेन बात आती है बजट की। बजट यानी कितना खर्चा इस पूरी योजना में आएगा। तो फरवरी 2022 में सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि चीता प्रोजेक्ट के लिए 2021-22 से 25-26 तक के लिए लगभग 38.70 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। चीतों को इसी प्रोजेक्ट के तहत भारत लाया जा रहा है। तो एक बार फिर से हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत की धरती पर एक बार फिर से चीते देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चीतों के बारे में, नामीबिया से लाए गए चीतों के बारे में इस वीडियो में आपने बहुत सारी जानकारी देखी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल विजिट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।